हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। माय नेम इज प्रफुल्ल अग्रवाल। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज संजय सर के साथ दोबारा से आ गए हैं। ऑलमोस्ट सारे एंट्रेंस एग्जाम हो गए हैं, बच्चों के सामने रिजल्ट भी आ चुके हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के पास तो कैट के कॉलेजेस, जेड के कॉलेजेस के कॉल आ रहे होंगे, काफ़ी स्टूडेंट के पास कॉल नहीं आ रहे हैं। तो आज सर से जानेंगे उन बच्चों को क्या करना चाहिए, किस तरीके से वो अपना आगे प्रोसीड कर सकते हैं। काफ़ी कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, सर से बात करेंगे। प्लेसमेंट्स के लिए बात करेंगे, क्या कॉलेजेस में सेल्स की प्रोफाइल दिखती हैं, ये सारी आज सर से बात करेंगे। वेलकम टू अवर चैनल। थैंक यू। काफ़ी ऑलमोस्ट सारे एंट्रेंस एग्जाम हो चुके हैं, बच्चों के सामने रिजल्ट भी आ चुके हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के पास कैट के कॉलेजेस से कॉल आ गई हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे हैं जिनकी 70 से नीचे परसेंटाइल रह गई हैं, तो उनके पास कॉल नहीं आई। अब काफ़ी बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि क्या उनको दोबारा रिपीट करना चाहिए, कैट दोबारा देना चाहिए। देखिए, जहाँ तक बात कन्फ्यूज़न की है, कन्फ्यूज़ तो हर एक वो बच्चा है जिसने कैट लिखा है। कैट में 90 परसेंटाइल वाला भी कन्फ्यूज़ है, कैट में 80 परसेंटाइल वाला भी कन्फ्यूज़ है, और कैट में वो बच्चा भी कन्फ्यूज़ है जिसके 70 परसेंटाइल से नीचे हैं। अब पूछो कैसे? वो इसलिए क्योंकि जिनका 90 परसेंटाइल आया है, जिसको MDI से कॉल आया है, वो कहता है कि IMT से नहीं आया। जिसको IMT से आया वो कहता है कि IMI से नहीं आया। जिसको IMI से आया है वो कहता है IIM से नहीं आया। जिसको IIM बेंगलोर से आ गया वो कहता है IIM अहमदाबाद से नहीं आया। तो ये कहना तो बहुत ही गलत है। जिसके बच्चा कंफ्यूज नहीं है, कंफ्यूजन हर किसी के दिमाग में वैसा ही है जैसा कि कैट में 70 परसेंटाइल का है, जिसमें वही हाल कैट में 80 परसेंटाइल वाले का भी है, और वही हाल कैट में 99 परसेंटाइल वाले का भी है। सो कंफ्यूजन तो कभी दूर नहीं होगा, ये हमारी फितरत है, ह्यूमन माइंड है, ये तो वैसे ही चलेगा। लेकिन हाँ, एक सवाल बहुत जायज़ है। आपने पूछा क्या जिनका कैट में 70 परसेंटाइल से नीचे है उनको दोबारा से रिपीट करना चाहिए। मैं कहता हूँ अपना कैलिबर देखो। अगर आपको लगता है कि आपका कैलिबर वैसा है कि एक साल तैयारी करने के बाद आप बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो, एक बेंचमार्क 90 परसेंटाइल को क्रॉस कर सकते हो, तो आप बिल्कुल तैयारी करिए। एक साल तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर इन केस आपको लगता है, और देखिए अपनी हकीकत सबको पता है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं एक साल तैयारी करने के बाद भी 90 परसेंटाइल नहीं लेके आ सकता, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना एक साल वेस्ट ना करें। अपनी पढ़ाई जहाँ भी, जो भी कॉलेज आपको मिलता है, एक डिसेंट कॉलेज जहाँ भी मिलता है आपको, आप एडमिशन लें। क्योंकि अगर अगले साल कोई गारंटी नहीं है, अगले साल आपका 90 परसेंटाइल अगर नहीं आया तो इन्हीं कॉलेजेस में से फीस 1-2 लाख बढ़ चुकी होगी, प्लस यही दोबारा से वही कॉलेज मिलेंगे जो आज मिल रहे हैं। इसलिए अपना एक साल वेस्ट ना करें, इस एक साल की कीमत बहुत बड़ी होती है। सर आपकी बात समझ ली मैंने। आपने जैसे बताया अपना अगर कैलिबर चेक करना चाहिए और अपने सेल्फ क्वेश्चन करना चाहिए। अंदर से आवाज आ रही है तो जाए, और नहीं तो सर देखो आजकल हो क्या रहा है ना, कोचिंग सेंटर्स वाले बहुत बेवकूफ़ बना रहे हैं बच्चों को। कोचिंग सेंटर वाले, उसको पता है ये बच्चा नहीं कैट निकाल सकता, फिर भी उसको इस तरह के मोटिवेट कर रहे हैं, या उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं, या फिर उसको मिसगाइड कर रहे हैं कि नहीं बेटा एक साल और ड्रॉप करो, इन कॉलेजेस में से एडमिशन लेने से कोई फायदा नहीं है, जाओ तो IIM अहमदाबाद में जाओ, FMS में जाओ। मुझे भी पता है IIM अहमदाबाद बहुत अच्छे कॉलेज है, FMS बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर वहाँ कोई बच्चा एडमिशन मिलता है तो बहुत अच्छा करियर बनेगा। लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है। हर किसी का कैलिबर एक जैसा नहीं है। हर कोई बच्चा एक महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की तैयारी से कैट नहीं निकलता। कैट निकलता है आपकी कई सालों की मेहनत से। ठीक है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको लगता है कि आप पास्ट में बहुत अच्छे बच्चे रहे हो, आप रैंक होल्डर रहे हो, आप निकाल सकते हो, तभी आप आगे बढ़े। नहीं तो फिर एक साल भी वेस्ट होगा, फीस भी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, फिर वही कॉलेज मिलेंगे जो ये आज मिल रहे हैं। सर आपकी बात मैंने मान ली कि आपने जैसे बताया। अब बच्चे के सामने फिर जो कॉलेजेस रह जाते हैं उनको हम Tier 3 कॉलेज के नाम से समझते हैं। अब देखिए, मुझे ये नहीं पता कि Tier 1, Tier 2, Tier 3 ये रैंकिंग किसने दे दी, कहीं ऐसा मुझे तो नहीं दिखाई दिया, पर फिर भी मान लिया Tier 3 कॉलेजेस आप इनको बोल रहे हो। जो डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं हम उनकी बात करते हैं। जो कैट के स्कोर को उतना वैल्यू नहीं देते, हम उनकी बात करते हैं। सर उन कॉलेज में हम किस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि अब क्या हो रहा है मार्केट में, बच्चों के पास कॉलेज खुद फोन कर रहे हैं, कंसल्टेंट फोन कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर फोन कर रहे हैं, ऐसे लोग भी फोन कर रहे हैं जिनका कोई रिलेशन ही नहीं है एडमिशन से, एजुकेशन से, वो भी फोन कर रहे हैं, कोई ट्रस्ट के नाम पे फोन कर रहा है। तो कैसे समझे बच्चा कि क्या किसके ऊपर भरोसा करे? कोई कॉलेज अपने आप को बहुत अच्छा बता रहा है, उसी कंसल्टेंट से वो पूछो तो वो उसको खराब बता रहे हैं। ये चल क्या रहा है? सर देखिए, कॉलेज कॉल कर रहा है उसकी अपनी वजह है, कंसल्टेंट कॉल कर रहा है उसकी अपनी वजह है, कोचिंग सेंटर की भी अपनी अपनी वजह है। हर किसी को पैसा कमाना है, हर किसी सब कोई तो पैसे से जुड़े हुए हैं।
कॉलेज शायद इसलिए कॉल कर रहा है क्योंकि उसको अपने फीस लेनी है, मोटा फीस वसूलता है हर कॉलेज। कंसल्टेंट शायद इसलिए क्योंकि उसको अपना कमीशन चाहिए। कोचिंग सेंटर भी आजकल कंसल्टेंट बने जा रहे हैं। तो शायद सबका अपना अपना एक नज़रिया है, शायद अपना अपना एक सेल्फ इंटरेस्ट है, शायद इसी वजह से ये लोग बच्चों को कॉल कर रहे हैं। लेकिन अब बच्चे को भी समझना होगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, मुझे चाहिए क्या, ये तो मुझे मालूम है ना। अगर मैं आज आपसे कह दूं कि नहीं भाई ये सो एंड सो कॉलेज बहुत अच्छा है, अरे मेरी रिक्वायरमेंट मैच ही नहीं करती, तो वो सो एंड सो कॉलेज मेरे लिए नहीं अच्छा हो सकता। आपके हिसाब से अच्छा हो सकता है क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग है, मेरे हिसाब से वही कॉलेज शायद अच्छा ना हो। तो इसलिए अपनी अपनी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट समझनी होगी और उसके हिसाब से आपको कॉलेज ढूंढना होगा। सर क्या कैसे समझ सकता है बच्चा रिक्वायरमेंट अपनी? सर जैसे आप मतलब 4-5 चीज़ें ऐसी बताइए जो बच्चा उन पैरामीटर्स पे उस चीज़ों को समझ ले, फिर वो एक कॉलेज। अल्टीमेटली तो बच्चे को क्या चाहिए? बच्चे को चाहिए अच्छा कैंपस जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर देख के समझ सकता है। ठीक है। बच्चे को चाहिए अच्छा प्लेसमेंट्स। ठीक है। अगर वहाँ कंपनीज आती हैं, वो कॉलेज ऐसा है पास्ट में जिसने अच्छी कंपनीज बुलाई हैं तो वो आगे भी बुलाएगा, अगर नहीं बुलाई तो आगे भी नहीं बुला सकता। बच्चे को चाहिए क्या? एक अच्छा आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितना फीस वो दे रहा है उतना लगभग 1 साल में वो रिकवर कर ले। यानी कि उस कॉलेज का ऑन एन एवरेज पैकेज क्या जाता है असलियत में, ये पता करना। लेकिन ये कॉलेज से पता नहीं करना, ये बच्चे से पता करना। ठीक है। वहाँ के पास आउट बच्चे बता सकते हैं कि वहाँ किस तरह की कंपनी क्या पैकेज लेके और क्या प्रोफाइल के साथ आती हैं। सर बच्चों से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आपको विजिट करना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको लेट सपोज आप पुणे के कॉलेजेस में देख रहे हैं तो आपको पुणे जाना। देखो बच्चे कई बार मुझसे ये पूछते हैं कि सर अच्छा कॉलेज कौन सा है। मैं हमेशा उनको ये बोलता हूँ कि किसी कॉलेज के बाहर नहीं लिखा हुआ ये कॉलेज अच्छा है या बुरा है। हर कॉलेज अपने आप को बोलता है कि मैं अच्छा हूँ और हर कॉलेज ये क्लेम करेगा कि उसका 100% प्लेसमेंट है। बिल्कुल सही बात। कोई कॉलेज ऐसा नहीं है जो 99% प्लेसमेंट भी क्लेम करता हो। अब इसका मतलब ये तो नहीं है सारे कॉलेज अच्छे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सारे कॉलेज का प्लेसमेंट 100% है। मैं ये कहता, अच्छा मैं कई बार बच्चों बोलते भी हैं मुझसे कि सर ऑल ओवर इंडिया में मैं रीलोकेट कहीं भी हो सकता हूँ, मुझे कहीं का भी कॉलेज बता दो। मैं बोलता हूँ कि जब आपका कैट में परसेंटाइल अच्छा नहीं आता तो आप सबसे पहले लोकेशन चूज करो। आप मन बनाओ कि आपने जाना किस लोकेशन में, क्योंकि ये जितनी भी लोकेशंस है सब में एक जैसे ही कॉलेज मिलने वाले हैं। थोड़ा बहुत फर्क होगा, कोई किसी में थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा, थोड़ा कम अच्छा होगा, इतना सा फर्क है। सर आपके हिसाब से कौन सी लोकेशन आप जिनको मानते हो, जैसे कोई बच्चा अभी आप बता रहे थे कहता है मैं कहीं भी रिलोकेट होने को तैयार हूँ। इट इज नॉट ऑल अबाउट द लोकेशन। आप कंफर्ट कहाँ फील करते हो सकता है आपके रिलेटिव दिल्ली में हो, मुंबई में हो, पुणे में हो, बेंगलोर में हो, आपको उस हिसाब से चलना है। हो सकता है आपके घर के पास दिल्ली हो, मुंबई हो, पुणे हो, बेंगलोर हो, तो उस हिसाब से आपको पहले लोकेशन चूज करना है। उस लोकेशन के 3-4-5 कॉलेजेस के फॉर्म भरो, उनमें इंटरव्यू दो, जहाँ सिलेक्शन हो जाए फिर एक बार जाके विजिट करो और वहाँ के बच्चों से कॉलेज के बाहर जाके बात करो। मतलब बेसिकली पहले कॉलेज अपनी आंखों से जाकर देखें, चल के खुद जाए, वहाँ पे बच्चों से बात करें, तभी चीजें क्लियर। बिना देखे कैसे समझ आएगा? अब इंटरनेट पे तो बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई जा रही हैं जो है ही नहीं रियल में। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे क्लेम्स ऐसे किए जा रहे हैं जो सच्चाई से दूर दूर तक नाता नहीं है उनका। सर मान लिया, आपकी सारी बात मान ली मैंने, बच्चा चले भी गया, लेकिन बच्चा एक दिन जाएगा कॉलेज में, तो वो एक दिन में क्या क्या कर सकता है? जैसे उस कॉलेज के अंदर जाकर बात कर लेगा, कॉलेज के काउंसलर उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, अपनी अपनी बताएंगे, बच्चों से भी वो 4-5 बच्चों से बाहर बात कर लेगा, लेकिन उसको पूरे 2 साल में आगे उसके साथ क्या होगा? बच्चे को चाहिए प्लेसमेंट। सर आप मुझे ये बताइए, प्लेसमेंट के लिए आप इतने सारे आपको लगता है कि कोई भी कॉलेज प्लेसमेंट दे सकता है? सर ये क्लेम प्लेसमेंट्स कोई भी कॉलेज नहीं दे सकता, बच्चे को ही प्लेसमेंट अल्टीमेटली लेना। कॉलेज क्या कर सकता है? कॉलेज प्लेटफॉर्म दे सकता है, अच्छी कंपनी बुला सकता है, अच्छे पैकेज के साथ बुला सकता है, अब उसमें बच्चे को बैठा सकता है। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इट इज इन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड। तो सर फिर जो कॉलेजेस कहते हैं कि हम इतने से कम का प्लेसमेंट नहीं देंगे, ये इतना एश्योरेंस लेटर है, तो फिर वो किस बेस पे दावे करते हैं? तो गलत है ना, वो तो सब कुछ गलत है। एश्योरेंस लेटर, गारंटी लेटर, ये तो मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ कि सब बकवास है। ठीक है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बच्चे को प्लेसमेंट मिलना ये खुद की जिम्मेदारी है और खुद की कैपेबिलिटी है, इसमें दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अगर कोई कहेगा कि मैं इतने का दिलवा दूंगा कोई कॉलेज, कहाँ से दिलवा देगा? क्या है तुम्हारे पास? ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जो तुम पिलाओगे बच्चे के अंदर और उसके हिसाब से तुम तैयार कर दोगे? ठीक है सर, आपका बेसिकली कहने का मतलब ये है बच्चे को अपने ऊपर ही मेहनत करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। कैट नहीं निकल पाया कोई बात नहीं, लेकिन आज से ही वर्क स्टार्ट कर देना है, अपनी स्किल्स को बढ़ाना है। अभी तक मैं जो पास्ट में देखता आया हूँ वो बहुत सिंपल है। कॉलेज में कंपनीज आती हैं, एचआर जब रिक्रूटमेंट के लिए आता है तो 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा फोकस करेगा। नंबर 1 आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आई मीन इंग्लिश कम्युनिकेशन। नंबर 2 सब्जेक्ट, अगर
एक्सपीरियंस हो तो वर्क नॉलेज कैसी है, और अगर फ्रेशर हो तो सब्जेक्ट नॉलेज कैसी है। अगर ये 2-3 चीज़ें हैं आपके पास तो आप इजीली किसी भी इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट्स का एक डाउट और रहता है कि सीट इनटेक को लेके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं मेरे ऊपर कि सीट इनटेक इस कॉलेज में इतना है, इस कॉलेज में इतना है, तो उस सीट इनटेक से क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर? सीट इनटेक का इम्पैक्ट तो पड़ता है। वो रीज़न इसलिए कि किसी कॉलेज में ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स इनटेक है तो उस कॉलेज में ज़्यादातर कंपनी सेल्स की आएंगी, क्योंकि देखिए लिमिटेड है, स्कोप लिमिटेड है, कंपनीज लिमिटेड है, प्रोफाइल्स लिमिटेड है। 10% 20% बच्चों को हो सकता है बहुत अच्छी प्रोफाइल मिल जाए, बहुत अच्छे पैकेजेस में मिल जाए, लेकिन जब नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटेक ज़्यादा है किसी भी कॉलेज का, इट मीन्स दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद देयर नॉट जॉब्स, दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर जॉब क्वालिटी और द प्रोफाइल अच्छी हो सकता है उस कॉलेज में ज़्यादा बच्चों को ना मिले, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को मार्केटिंग के नाम पे सेल्स में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपका कहना और ये हर कॉलेज की बात है, कोई ऐसा कॉलेज में किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज की नहीं कह रहा हूँ जिसमें नंबर ऑफ सीट इनटेक ज़्यादा होगा, उसमें ज़्यादातर कॉलेज में ऐसा ही देखने को मिलेगा कि मार्केटिंग के नाम पर सेल्स की कंपनीज ही मतलब आपका कहने का ये कि बहुत ज़्यादा अगर किसी का सीट इनटेक है तो वहाँ ना जाएं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा वहाँ से बचें। थोड़ा सा और सर और किस चीज़ से बच सकते हैं कि और ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिससे वो बच सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक ठाक होना चाहिए। भाई पैसा दे रहा हूँ मैं, इतना ज़्यादा पैसा तो मैंने आज तक किसी पढ़ाई में नहीं लगाया। मैंने 10th भी किया, 12th भी किया, ग्रेजुएशन भी किया, इतना पैसा तो मैंने कभी खर्च नहीं किया। जब इतना बड़ा अमाउंट में खर्च करने जा रहा हूँ और आखिरी की पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे इंफ्रा भी चाहिए, मुझे आउटडोर एक्टिविटी के अलावा इंडोर एक्टिविटी भी चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटी भी चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी चाहिए, तो मुझे सब कुछ चाहिए अल्टीमेटली। तो सर आपका कहने का मतलब क्या है कि जो जिन कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर छोटे हैं उनमें ना जाए बच्चा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर छोटे हैं फिर वहाँ पे हमने दूसरी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। अब देखिए ये कॉलेजेस टायर 3 कॉलेज आपने बोला तो कुछ ना कुछ कमी है तभी तो आपने बोला। अब मान लो किसी कॉलेज का इंफ्रा छोटा है, चलो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो क्या मैं प्लेसमेंट के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करूँ? अगर उस पर्टिकुलर कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा है तो मैं ठीक है, मैं कर सकता हूँ, कैंपस के साथ मैं समझौता कर सकता हूँ। अगर छोटा कैंपस है तो मुझे चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे भी पता है कि 2 साल के बाद मैं कैंपस तो घर पर नहीं लेके जाऊंगा ना, या ये कैंपस वाला मुझे एक रूम तो दे नहीं देगा ना अपने कैंपस में खोल के। तो मुझे तो अल्टीमेटली क्या चाहिए? प्लेटफॉर्म चाहिए। वहाँ पे मुझे कंपनीज चाहिए अच्छी, मुझे फैकल्टी अच्छी चाहिए, वहाँ का क्राउड अच्छा चाहिए, और फिर मुझे ROI चाहिए। अगर ये सब कुछ मिल रहा है तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ। आपकी सारी बात समझ ली। अब बच्चे को आप सर 2-3 ऐसे कॉलेजेस बताइए दिल्ली में जो थोड़े आपको ठीक लगते हैं, आप सजेस्ट करना चाहोगे? मैं दिल्ली में ही क्यों, मैं पुणे में बता दूं आपको, मैं मुंबई में बता दूं, मैं आपको बेंगलोर में बता दूं। मैं दिल्ली में अगर मेरे को जो पर्टिकुलर 2-4 कॉलेज अच्छे लगते हैं, मुझे NDIM अच्छा लगता है, मुझे FIB अच्छा लगता है, मुझे IMM अच्छा लगता है, मुझे ILM भी ठीक ठाक लगता है। ठीक है, इनके अलावा पुणे में मैं बात करूँ तो मुझे पर्टिकुलरली IIBM बड़ा अच्छा लगता है, मुझे RIM बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा मैं बात करूं बेंगलोर में, तो बेंगलोर में मुझे ISME, GIBS, IBIS को हम इंडस के नाम से जानते हैं, ये भी मुझे ठीक ठाक लगते हैं। अगर मैं बात करूं मुंबई की तो मुझे एटलस भी ठीक लगता है, UBS भी ठीक लगता है मुझे। कई सारे कॉलेजेस हैं, अब बहुत सारी कॉलेजेस हैं, बहुत सा बड़ी लिस्ट है। अब मैं एक छोटा सा वीडियो में या नहीं ले सकता इतने सारे कॉलेजेस के नाम, लेकिन ये सारे कॉलेज ठीक है। देखिए आपको अल्टीमेटली अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, ये सारे कॉलेज सेम ही है। हर कॉलेज से प्लेसमेंट लेना आपकी जिम्मेदारी है। अगर परफॉर्म करोगे तो कहीं से भी प्लेसमेंट होगा, नहीं करोगे तो कहीं से प्लेसमेंट नहीं होगा। सर इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने का क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से एडमिशन देते हैं, क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं? ये सारे कॉलेजेस वैसे हैं जिनमें बहुत सारी स्ट्रेंथ है और काफ़ी सारी वीकनेस भी है। ठीक है, स्ट्रेंथ मुझसे पूछोगे पर्टिकुलर किसी भी कॉलेज की तो मैं खूब आपके ऑन कैमरा बहुत अच्छी स्ट्रेंथ किसी भी कॉलेज की बता सकता हूँ, लेकिन अगर कॉलेज भी खुद भी बताएगा। वीकनेस की बात करोगे तो शायद मेरी लिमिटेशंस है, मैं कैमरे के सामने बहुत सारे कॉलेजेस की बहुत बड़ी बड़ी वीकनेस ना बता पाऊँ। उसके लिए नंबर मेरा कभी भी लिख लीजिए, उस नंबर पे कभी भी कॉल करिए, या आप अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा, उस नंबर पे बच्चे कभी भी कॉल करेंगे तो मैं मुझसे कनेक्ट करा दीजिए। मैं उन बच्चों को स्ट्रेंथ के साथ साथ जो वीकनेस है कॉलेजेस की वो भी इंडिविजुअली सबकी बताने को तैयार हूँ। प्लस कभी काउंसलिंग सेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए तो भी आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। सर इन कॉलेजेस में कुछ स्कॉलरशिप क्राइटेरिया भी होता है? देखिए स्कॉलरशिप क्राइटेरिया तो होता है, और स्कॉलरशिप क्राइटेरिया 2 तरह के कॉलेज आप आजकल देखने को मिलते हैं। कुछ कॉलेजेस हैं जो सच में स्कॉलरशिप क्राइटेरिया देते हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे भी देखने को मिलेंगे आपको जो स्कॉलरशिप के नाम पे डिस्काउंट बांटेंगे। अब वो थोड़ा समझने वाली बात है कि क्या सच में कॉलेज कोई स्कॉलरशिप दे रहा है या कहीं डिस्काउंट तो नहीं दे रहा है। तो ये थोड़ा सा बारीक लाइन है, इसको समझने की जरूरत है। ये था आज सर के साथ 1-on-1 डिस्कशन। काफ़ी कुछ हमने जानने की कोशिश करी सर से। आपको अगर किसी तरीके का कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं।
आप अगर कहते हो मेरे साथ कनेक्ट होना है, मैं डायरेक्ट आपके साथ कनेक्ट हो सकता हूँ, सर के साथ भी हम कनेक्ट हो सकते हैं। आपको किसी कॉलेज की स्ट्रेंथ और वीकनेस जाननी है, आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सर। थैंक यू।